पिछले वीडियो तक क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 6.1 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इस एक्सरसाइज में, जहां क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन देखेंगे, जहां क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है 129.60 रुपये हो तो उस रुपए का परिमाण हिसाब करके लिखें। मीन्स यहाँ पे मूलधन कितना होगा, मूलधन का परिमाण क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है, हमारा ब्याज दर दिया है, समय दिया है एंड सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया है, इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। वार्षिक ब्याज दर जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा दिया गया है 9%। समय जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमारा दिया गया है 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया है 129.60 रुपया। ठीक है, यहाँ से मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन को तो पहले मान लेंगे। माना मूलधन बराबर कुछ भी एक पी रुपया मान सकते हो या फिर एक्स रुपया ही मान सकते हो। यहाँ पे एक्स के जगह पी रुपया ही मान सकते हो। तो जो मूलधन माने हैं एक्स रुपया, इस एक्स रुपये का 2 वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे 9% की दर से, और इसी एक्स रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स रुपये का 2 वर्ष का सरल ब्याज ये कितना होगा, 2 वर्ष का सरल ब्याज फॉर्मूला होता है PRT/100। किस दर से निकाला जाएगा, 9% की दर से। तो मूलधन तो हम इसको x माने हैं, तो p की जगह x लिख दिए। r का मान दिया है 9, समय दिया है 2/100, तो 9 दूनी 18x/100 रुपया। ठीक है, इसको वैसे ही रख देते हैं। एंड x रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होगा, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का होता है p ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n - 1। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर इससे ना करने का हो तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालोगे, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा उसको मूलधन से चक्रवृद्धि मिश्रधन से मूलधन को माइनस करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। तो p जो कि मूलधन माने x, तो x यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 + r की जगह हो जाएगा 9/100 का पावर 2 होगा, समय 2 दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 100 और ये इसके साथ गुना होगा, तो 100 n + 9 109/100 का होल स्क्वायर -1। तो x 109 का स्क्वायर होता कितना है, 109 का स्क्वायर होगा 11,881। 100 का स्क्वायर होगा 4 जीरो हो जाएगा, मीन्स 10,000। 100 का स्क्वायर 100 का वर्ग -1। तो x इसका लसअप लेंगे तो नीचे होगा 10,000, 11,881 माइनस ये 1 के साथ 10,000 गुना हो जाएगा, तो होगा x इधर 11,881 से 10,000 को घटाएंगे तो 1,881 बचेगा। 1,881/10,000 रुपया ये हमारा आया चक्रवृद्धि ब्याज। चूँकि क्वेश्चन में बोल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है 129.60 रुपया, तो हमारा x रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकला है एंड 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकला है। तो x 1,881/10,000 माइनस जो हमारा मूलधन सरल ब्याज निकला है वो लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 129.60। बस इसको सॉल्व कर देना है।
तो इधर है 10,000, इधर है 100। 10,000 और 100 का लसाव ऑफकोर्स 10,000 ही होगा, तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा। इधर होगा 1881, एक्स भी है, माइनस 10,000 को 100 से भाग देंगे तो 100 होगा, 100 को 18 से गुना करेंगे तो 1800 एक्स बराबर 129। दशमलव को हटाकर नीचे एक 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1881 से 1800 घटेगा तो होगा 81x बटा 10,000 बराबर 12960 मीन्स 12,960 बटा 100। तो देखो इधर नीचे से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो कट जाएगा। अब तिर्यक गुना करेंगे तो 81x बराबर होगा 12,960 गुना 100, तो x का मान होगा 12,960 गुना 100 बटा 81। इसको 9 से काटेंगे, 9 9 81, और इधर इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36 जीरो। फिर से 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54 जीरो। 16 160 का 100 में गुना करेंगे तो होगा 16,000, ठीक है। मीन्स मूलधन हम माने थे x, मूलधन का मान निकालने बोला था, जो कि आया है 16,000 रुपया। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से कुछ रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दिया है 930 रुपया हो, तो उस रुपए का परिमाण मीन्स मूलधन कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। तो सेम इसे भी क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही करना है। 3 वर्ष का पहले मूलधन को मान लेंगे, उसके बाद उस मूलधन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 10% ब्याज दर की दर से। सेम उसी तरह 3 वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 930 से बराबर करके मूलधन का मान निकालेंगे, ठीक है। इसे खुद से ट्राई करेंगे सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7%, द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे देखो प्रत्येक वर्ष ब्याज दर बदल रहा है, तो हमारे फॉर्मूला में भी थोड़ा चेंजेस आएगा। तो पहले फॉर्मूला को जानते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर मानते हैं, माना मूलधन P रुपया है, ठीक है, और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर है R1, द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर है R2, सब प्रतिशत में है, एंड तृतीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर है R3%। तो अगर इसी तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय मीन्स 3 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो, जहाँ पे हमारा देख रहे हैं प्रति वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज दर है वो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा P पहले वर्ष के लिए होगा 1 + R1/100, पहला वर्ष के लिए हुआ है तो इस समय यहाँ पे पावर 1 है। दूसरे वर्ष के लिए 1 + R2/100, तीसरे वर्ष के लिए होगा 1 + R3/100, ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए सिर्फ द्वितीय वर्ष 2 वर्ष के बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछेगा, जहाँ पे पहले वर्ष का ब्याज दर R1 दूसरे वर्ष का R2 हो, तो ये वाला कंडीशन नहीं, ये वाला 1 + R3/100 नहीं होगा। तब होगा P 1 + R1/100, अलग ब्रैकेट में 1 + R2/100, बस इतना ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 14 करने का ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में 2 वर्ष का बोला है, प्रथम वर्ष का 7% है, द्वितीय वर्ष का 8% है, तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो पहले इस फॉर्मूला से हम 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि 2 वर्ष का बोला है तो 2 वर्ष के लिए बस इतना ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। P ब्रैकेट में 1 + R1/100 एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 + R2/100, ठीक है। तो पहले जो जो दिया उसको लिखते हैं। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर जिसको R1 से दिखाए हैं,
R1 बोला है क्वेश्चन में 7%। उसी तरह द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर जिसको R2 से दिखाए हैं वो दिया हुआ है 8%। मूलधन जिसको P से डिनोट करते हैं ये दिया है 6,000 रुपया। एंड समय जिसको N से दिखाते हैं ये दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमको निकालना है पहले, चूँकि 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, पहले 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो फॉर्मूला का P पहले वर्ष के लिए 1 + R1/100, दूसरे वर्ष के लिए 1 + R2/100। ठीक है, तो P का मान कितना है 6,000 है, इंटू 1 + R1 है 7 तो 7/100 और R2 है 8 तो 8/100। 6,000 इंटू ये 100 1 के साथ गुना होके उसमें 7 ऐड होगा तो 160/100, इधर हो जाएगा 108/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से और 1 जीरो कटेगा तो यहाँ से 6 बचा। 107 और 108 इन सबको एक साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 59,336 और नीचे एक 10 बचा है। ठीक है, अगर इसको भाग देंगे 10 से तो 6933 6,933.6 रुपया होगा। ठीक है, एक संख्या के पहले एक दशमलव आ जाएगा तो ये निकला चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमको तो निकालना है दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होगा मूल जो मिश्र धन आया है 6,933.6 से जो मूलधन है 6,000 रुपये उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 933.6 रुपया। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 933.6 रुपया। 60 नंबर देखते हैं। यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। यही हमें क्वेश्चन में बोला है। तो इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है, 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपली जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का उस फॉर्मूला से, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होगा तो दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। एक में फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, दूसरे में सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 वर्ष का सरल ब्याज। 1 वर्ष का सरल ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 रुपये एंड 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ये है 102 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया। मूलधन एंड ब्याज दर निकालने बोला है तो मूलधन को हम मान ले रहे हैं, P भी मान सकते हो या फिर X मानते हैं। मूलधन X रुपया है एंड वार्षिक ब्याज दर है 8%। ठीक है, इन दोनों को मान ले रहे हैं। तो पहले तो हम जो मूलधन है X रुपया का 1 वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो P तो मूलधन हम X माने हैं, R भी हमें नहीं पता, ये R ही होगा और समय है 1 वर्ष तो 1/100। तो यहाँ से आ जाएगा XR/100 रुपया। ठीक है, उसी तरह से X रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n -1। मूलधन दिया हुआ है X है, 1 प्लस ब्याज दर तो नहीं पता R ही है तो R/100 का पावर
समय है 2 वर्ष, तो n की जगह 2 बैठेगा -1 x। अब क्या करेंगे, इसे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 है और b, तो b की जगह पे r/100 है प्लस r/100 का स्क्वायर -1, तो x 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर से होगा 2r/100 प्लस इधर होगा r का स्क्वायर r² और नीचे होगा 10,000, 100 का स्क्वायर होता है -1, तो 1 से -1 कट जाएगा, x 2r/100 प्लस r² 10,000। दोनों में से कुछ संख्या कॉमन भी आएगा, x इंटू r/100 दोनों में से कॉमन है r/100, तो इधर से बचेगा 2, इधर से एक r बचेगा और इधर से अगर 100 से इसको डिवाइड देंगे तो एक 100 भी बचेगा। तो ये हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो शर्तानुसार क्वेश्चन में 1 वर्ष का सरल ब्याज भी दिया हुआ है, क्या है 50 रुपये, और सरल ब्याज x रुपये कितना निकला है xr/100, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, xr/100 बराबर हो जाएगा 50 का, ये फर्स्ट समीकरण। और दूसरा, क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 102 रुपये और x रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा xr/100 2 प्लस r/100, ये बराबर हो जाएगा 102 का, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x एंड r का मान निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम xr/100 का मान ऑलरेडी निकला हुआ है 50, तो इस xr/100 की जगह पे अगर हम 50 रखते हैं तो 2 प्लस बाकी को वैसे ही लिख दे रहे हैं बराबर 102, कहाँ से रखें, समीकरण 1 से। अब 50 को गुना करेंगे तो इधर होगा 100, 50 दूनी 100 और 50 इंटू r/100 बराबर 102, तो 100 प्लस 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, r/2 होगा बराबर 100, तो r/2 बराबर इस 100 को दाहिने साइड में ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा, तो r/2 बराबर 102 में से 100 घटेगा तो 2 बचेगा, और अगर यहाँ से r का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 4, ठीक है, जिसके का r हमारा क्या था, वार्षिक ब्याज दर था, तो वार्षिक ब्याज दर निकल गया हमारा 4%, वार्षिक ब्याज दर r का मान निकल गया 4%। अब r का मान निकल गया, अब हमको निकालना पड़ेगा x का मान, तो इसको निकालने के लिए जो r का मान निकला उसको समीकरण 1 में बैठाएंगे, r का मान लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर क्या था समीकरण, xr/100 इक्वल टू 50, तो x इंटू r का मान निकला है 4/100 इक्वल टू 50, ठीक है। तो अगर तिर्यक गुना करेंगे इसके नीचे तो कुछ नहीं 1 होगा बाई 1, तो 4x बराबर 100 इंटू 50, यहाँ से x का मान निकलेगा 100 इंटू 50/4, तो 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा ये, तो x का मान हो जाएगा 1250, जिसके कारण मूलधन हमारा आ जाएगा 1250 रुपया, और वार्षिक ब्याज दर ऑलरेडी निकाले हुए हैं जो कि 4% है, यही दोनों निकालने बोला था, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन भी सेम 60 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड बता दे रहे हैं। यदि किसी मूलधन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज है ये, 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 एवं 8652 मीन्स 8652 रुपया हो, तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में निकालने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले
2 वर्ष का सरल ब्याज दिया है 8400 रुपये, इसको लिखेंगे क्वेश्चन में 17 नंबर में 2 वर्ष का सरल ब्याज दिया है 8400 रुपया। तो अगर यहाँ पे 2 वर्ष का सरल ब्याज 8400 है, 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा? सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर 2 वर्ष का सरल ब्याज 8400 है तो 1 वर्ष का सरल ब्याज हो जाएगा 8400/2 मीन्स 4200 रुपया। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दिया गया है 8652 रुपया। ठीक है, चूँकि इसको 60 नंबर जिस क्वेश्चन को जिस तरह से किया गया है सेम 1 वर्ष का सरल ब्याज यहाँ पे निकालें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, मूलधन को मान लोगे P रुपया या फिर X रुपया और ब्याज दर को मान लोगे 8%। सेम जैसे 60 नंबर क्वेश्चन आगे किया गया है उस तरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा मेथड भी हम एक बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पे हम काम करेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालेंगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना होगा, माइनस कर देंगे सिंपली। 2 वर्ष का जो सरल ब्याज है 8652 से 8400 को माइनस करेंगे तो ये होगा 252 रुपया। 252 रुपया हुआ सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। जो डिफरेंस आया है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 252 रुपया, ये कब मिलेगा? ये दूसरे वर्ष मिल रहा है, क्योंकि पहले वर्ष 1 वर्ष का ब्याज कितना है 4200 रुपया ही मिलेगा। अब दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला है उसमें 252 रुपया एक्स्ट्रा मिला था, 4200 प्लस 252। ठीक है, मीन्स ये जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो किस पे मिला है? इस 1 वर्ष के ब्याज पर दूसरे वर्ष ये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। तो हम लिखेंगे चूँकि 4200 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज ये हमें मिला है 252 रुपया। ठीक है, 4200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष तो 4200 ही मिला, लेकिन द्वितीय वर्ष जो मिला, द्वितीय वर्ष उसमें 4200 का चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, जो प्रथम वर्ष ब्याज मिलता है वो भी मूलधन के साथ ऐड होता है। तो प्रथम वर्ष ब्याज था 4200, तो दूसरे वर्ष 4200 पे जो ब्याज मिला वो है 252। इसीलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होगा 252/4200 रुपया। इसीलिए 100 रुपया मान रहे हैं, 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज होगा तो 252 × 100/4200। ठीक है, सिंपली जैसे हम लोग एक एक नियम करते हैं उसी तरह से किया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 42 से जो काटेंगे तो 7 छके 42 एंड 7 त्रिका 21, 4 बचेगा, 7 छके 42, 6 से 36 को काटेंगे तो कितना होगा 100 रुपया। देखो 100 रुपये, अगर हम 100 रुपये रहता तो उसका 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है 6 रुपया। तो 100 रुपये का 6 रुपये कितना प्रतिशत है, 6% है। इसीलिए वार्षिक ब्याज दर होगा 6%। यदि 100 रुपया होता है तो कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना रुपया ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष बाद, 6 रुपया, जो कि हम देख रहे हैं 100 का 6% होगा, तो वार्षिक ब्याज दर 6% होगा। अब हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए हमको 1 वर्ष का ब्याज पता है या फिर 2 वर्ष का ब्याज भी ले सकते हो। 1 वर्ष का ब्याज जिसे हम आई बोल रहे हैं, ये सरल ब्याज होगा, 4200 रुपया होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन जो कि P होता है, ये मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में देखे हैं, I × 100/R × T। तो I है हमारा 4200 × 100/R निकला है 6, और समय है चूँकि ब्याज लिए हैं 1 वर्ष का, तो समय होगा 1।
तो अगर 6 से 100 काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 700 में 100 को गुना करेंगे तो होगा 70,000 रुपये। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को या तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये 17 नंबर क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अच्छा लगे उस तरह से ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी 16 नंबर क्वेश्चन जैसा बनाया जा सकता है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को 80 नंबर से हम अगले वीडियो में करेंगे।